नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए इस वक्त पटना की सड़कों में मौजूद हूँ और यहाँ पे देखिए बुद्धा पार्क के सामने आंदोलन हो रहा है। तो सीधे तौर पर शेल्टर होम में 3 लड़कियों की जो मौत हो गई है उसको लेकर के आवाज़ उठाया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ एमएलसी शशि जी भी है, उनसे बात करते हैं। क्या मामला है मैम? देखिए, ये बहुत ही गंभीर मसला है। जिस संस्थान को हमारी बिहार की बेटियों की सुरक्षा सौंप दिया गया है और उस सरकारी संस्थान में हमारी बेटियों की मौत होती है और उस मौत के लिए बहुत कह लीजिए कि उसकी पर्दादारी की जा रही है, कुछ भी खुलासे तौर पर नहीं कहा जा रहा है। 3-4 दिनों तक मामले को छुपाया गया, उसको दबाया गया। किसी तरह से चीज़ें जब बाहर आती हैं, हम लोग जांच में जाते हैं, जांच में कोई कुछ नहीं बताता है, न पीएमसीएच में बताया जाता है, न वहाँ का आश्रय गृह में कोई बताता है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे साफ साफ चीज़ें लगती हैं कि ये मामला को दबाने की पूरी कोशिश हो रही है। इस मामले में कह लीजिए कि मतलब वो जिस तरह से एक दूसरा बालिका गृह कांड के रूप में ये चीज़ें सामने आती हुई दिख रही हैं, तो इस सवाल को लेकर के आज हम लोग सड़कों पे उतरे हैं। बिहार सरकार से क्या मांग कर रही है? भाजपा जेडीयू से सीधे तौर पर आप सवाल उठा रही हैं। ये बिल्कुल हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का न्यायिक जांच कराई जाए, रिटायर्ड जज से जांच कराई जाए। घटना जो आसरा गृह कांड का है, आप देख लीजिए कि जब जांच कमेटी में भाकपा माले के एमएलसी शशि यादव जी जाते हैं, उनके साथ 5 सदस्यीय कमेटी लोग जाते हैं और वहां पर जाने के क्रम में जब बात करने के लिए हम लोग अंदर घुसने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ हुआ है, मैटर क्या है, समझने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पे साफ साफ दिखता है कि बिहार सरकार का जिस तरीके से हाई अलर्ट कमान जो है वहाँ पे बहाल किया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा। मजिस्ट्रेट वहाँ पे हैं और वो जो है लगातार एकदम एक ही बात पे बदतमीजी की, बदसलूकी की और एकदम से एमएलसी जी के साथ मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि उनकी हरकत जो है बहुत ही घटिया था, जो कि लग रहा है कि किस तरीके से इस घटना को एक तरीके से दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख लीजिए कि वहाँ पे जब हम लोग एक डॉक्टर से पूछने का प्रयास करें कि घटना क्या है, क्या कंडीशन है, क्या कुछ हुआ है, कम से कम इतना बताइए, तो उनके द्वारा बोला जाता है कि ये सब जो है प्रशासन के द्वारा आप लोग को अपडेट मिल जाएगा। तो हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर भी इस बात को बोलने के लिए तैयार नहीं है कि क्या कुछ हुआ है। उसके बाद लगातार जो है हम लोग इस चीज़ को जानने का प्रयास किए। वहाँ पे जो भी आंकड़ा बता रहे थे कि जितनी लड़कियाँ भर्ती हुई है, कहने का मतलब है 7 तारीख के डेट में घटना घटा है और बता रहे कि 7 तारीख के डेट में स्थिति बिगड़ा तो पीएमसीएच में लोग को लाया गया। 7 तारीख के डेट में एक लड़की मर जाती है। 3 बच्चियों की मौत हो गई है पटना की सड़कों पर, जिसको लेकर के प्रदर्शन जारी है। और सीधे तौर पर आप सुन रहे थे एमएलसी शशि को, जो बेबाकी से उन्होंने बताया कि किस तरीके से गृह कांड को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और लगातार बिहार सरकार जेडीयू और भाजपा पर निशाना साध रही है। बने रहे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। नमस्कार।